हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी को बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी को एक यहाँ पे फिर से बड़ा झटका लगा है और ये झटके तब से लगने शुरू हुए हैं जब से ईओयू के माध्यम से इनकी जांच की जा रही है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग जितनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भर्तियां कर रहा था, अब उनकी कहीं ना कहीं रफ्तार में गिरावट तो आई गई है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक बड़े घोटाले की जानकारी भी देखने के लिए मिलने लगी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जब हाल ही में टीआरई 3 की परीक्षा कराई, उसका पेपर लीक हुआ, ईओयू ने इसको लेकर जांच की तो आयोग ने इस बात को पूरे तरीके से इनकार करते हुए मामले को घुमा दिया कि और सबूत दीजिए। लेकिन जब ईओयू के माध्यम से इस मामले पर और कहीं ना कहीं जानकारी जब दी गई तो उन्होंने बिना देर किए परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे ये बात तो कन्फर्म हुई कि आयोग कहीं ना कहीं इस बात के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है किसी परीक्षा को कराए जाने के लिए कि अगर उसकी परीक्षा हमें आयोजित करनी है तो धांधली भ्रष्टाचार किस तरीके से रोकना है, ये छात्रों की नहीं आयोग की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर टीआरई 3.0 के री एग्ज़ाम के साथ साथ अगर बात की जाए टीआरई 2 को रद्द करने के बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आने लगी है और ये जानकारी आज ही आप सभी के सामने आई है। अगर आज आपने सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आपके लिए बहुत सारी जानकारी दी गई है कि ईओयू के माध्यम से बीपीएससी से पूछे गए 1 दर्जन सवाल, लगभग 12-13 सवाल ऐसे पूछे गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सवालों को जानना चाहते हैं तो नीचे आ जाइए। यहाँ पर ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा है कि जो प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी और यहाँ तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुँचाया गया था, इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसके पास थी और जो क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, पूरे कार्यों में किन किन कर्मियों के पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे आदि। इनमें प्रमुख लिखित परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब आयोग जल्द देने को कहा गया था ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। जवाब का कहीं ना कहीं मिलान जांच पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से किया जाएगा। इस तरह से अब तक सामने आए तथ्यों को क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा। इन जवाबों की मदद से कई सवालों के हल ढूंढने की कहीं ना कहीं कोशिश ईओयू के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से इन्होंने पेपर को छपवाया था वो पहले से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ब्लैक लिस्टेड है। ये ब्लैक लिस्टेड ना कहकर ये कह सकते हैं कि बदनाम है ना। एक होता है ना, बदनाम से हम किसी काम को कराएंगे तो वो हमें बदनाम ही करेगा, बेनिफिट तो क्या ही देगा। तो ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर है। तो अब यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 के साथ साथ टीआरई 2 की भी जांच सामने आने लगी है कि जो टीआरई 3 का पेपर बनवाया गया था उसी के माध्यम से टीआरई 2 का भी पेपर तो नहीं बनाया गया था। अगर हाँ तो इसकी जानकारी दी जाए और इन तमाम सवालों के जवाब जब बीपीएससी देगा तब असली राज खुलेंगे कि आखिर भर्तियों में कितने बड़े स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि ईओयू के माध्यम से बीपीएससी से किए जाने वाले तमाम इन सवालों के जवाब अगर बीपीएससी सही तरीके से नहीं देती है तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए टीआरई 2 की परीक्षा के रद्द के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से नौकरी पा चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुझसे सवाल करते हैं कि सर जो टीआरई 2 में नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके नौकरी ली है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने घोटाला करके। तो सबसे पहला जो मेन मोटिव है ईओयू का वो यही होगा कि पहले भर्ती की जाँच की जाए। जाँच के अंदर जो दोषी पाए जाते हैं पहले तो उनको ही निकाला जाएगा। देखो, परीक्षा को रद्द करना और परीक्षा के ऊपर कार्रवाई करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी ईओयू के माध्यम से जांच की जा रही है, पहले वो इसकी जांच करेंगे। जांच में अगर कोई चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि हाँ इसका पेपर भी टीआरई 3 की तरह रद्द हो गया था तो उसके आधार पर क्या होगा कि जो चयनित हैं उनके खिलाफ कोई डिसीजन लिया जा सकता है। पहला, अगर ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट होती हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने घोटाला करके नौकरी ली है या उनके नाम सामने आ जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको यहाँ फॉलो करते हुए जो घोटालेबाज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सभी को नौकरी मिल गई है तो सबको नौकरी से हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। वो बात अलग है कि बाद में सरकार कोई पॉलिसी बनाकर इसमें कोई डिसीजन ले ले।
अगर इसमें पेपर लीक की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है या ज़्यादा घोटाला हुआ है तो परीक्षा को रद्द करते हुए कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिलहाल सभी जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं वो फिलहाल नौकरी तो करते रहें, लेकिन आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है TRE 2.0 के बारे में। क्या होगा क्या नहीं ये डिसीजन तो EOU की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा, लेकिन हाँ मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए एक और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है TRE 3.0 के री एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर TRE 3 का एग्ज़ाम कब तक होगा, और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर इसकी जो परीक्षा है वो चुनाव से पहले हो सकती है कि नहीं। हालांकि जब भी मैं इस मुद्दे को लेकर लाइव आता हूँ आप लोग वहाँ पर मुझसे जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहता था क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो री एग्ज़ाम कराए जाने को लेकर जैसा कि आज ही आप सभी ने देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि EOU के माध्यम से 1 दर्जन सवाल पूछे गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग से, यानी कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग की जो जांच है वो ख़त्म नहीं हुई है, ये जांच अभी चल रही है। तो ऐसे में चलती हुई जांच के बीच में दोबारा से परीक्षा करा पाना तो और मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है चुनाव का होना, चुनाव के बीच में परीक्षा कराएंगे तो चुनाव आयोग परमिशन नहीं दे रहा है, पहला। दूसरा है कि भाई चलो आचार संहिता के बीच में चुनाव आयोग परमिशन दे भी दे तो कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस ढूंढना जो पेपर को लीक ना कर दे, कुछ ऐसे परीक्षा केंद्रों का चुनाव करना जहाँ पर कोई घोटाला ना हो जाए। अब ये 3-4 ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं आयोग की सरदर्द बनी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि EOU के माध्यम से की जाने वाली जाँच। अब EOU अभी इस मुद्दे पर जांच कर रही है और BPSC उस परीक्षा को कैसे दोबारा से आयोजित कर सकती है, इसीलिए अभी इस मामले पर सीधे तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग पूरे तरीके से मौन है और दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर उम्मीद लग नहीं रही है कि ये जो परीक्षा है वो आप सभी की हाल फिलहाल हो सकती है। अगर इस परीक्षा के होने की कोई उम्मीद अब दिखाई दे रही है तो वो चुनाव के बाद ही संभव है। चुनाव से पहले उम्मीद नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से TRE 3.0 की परीक्षा दोबारा से आयोजित की जाएगी। इस बात को आप लोग नोट करके रखिए। और जो भी अभ्यर्थी आपको ये बोल रहे हैं या कोई भी यूट्यूब पे अगर आपको ये बता रहा है ना कि चुनाव से पहले परीक्षा हो जाएगी, 19 तारीख से पहले परीक्षा हो जाएगी, वो सब आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर आपको गोल गोल घूमना है तो घूमिए, फिलहाल जो सही और सटीक जानकारी होगी वही मैं आप सभी को दूंगा। ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट BPSC TRE 3 और TRE 2 के बारे में। TRE 2 को लेकर भी जांच जारी है और धांधली भ्रष्टाचार की पुष्टि होते ही इस भर्ती को भी रद्द किया जा सकता है। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें और अधिक जानकारी के लिए लाइव में जुड़ जाया करें, वहाँ पर आपके सवालों के जवाब और मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।